हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं योगेश द्विवेदी एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके साथ आपका टॉपिक लेकर, जिसका नाम है वर्गमूल। वर्गमूल में मैंने आपको शॉर्ट तरीके से वर्ग करना, शॉर्ट तरीके से वर्गमूल ज्ञात करना, अभाज्य संख्याएं या ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं उनके वर्गमूल निकालना, और भाग विधि, गुणनखंड विधि अच्छे से समझा दी। अब हम आज उस सेगमेंट की तरफ चलेंगे जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम कैसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में आते हैं। तो हेडिंग लगा लें, आज अपन साथ साथ लगाएंगे और आज आपको फील ऐसा होगा जैसे हम क्लासरूम में पढ़ते हैं। तो देखें, बहुत सारे बच्चे शुरू में वीडियो देख लेते हैं और लास्ट तक नहीं जाते। वो सरल सवाल बता रहे हैं, क्योंकि मुझे आपको पता है कि मैं बेसिक बताता हूँ, फिर स्पेशल बताता हूँ। तो देखें आप, सबसे पहले हमें कम से कम 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या हो, 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद। तो मैंने आपको याद कराए थे, लिखवाए थे, आपको याद होंगे। तो देखें, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दिखाई देगा इस कलर से। हाँ जी, रूट 625 प्लस रूट 484 इक्वल, इसकी वैल्यू क्या है ना। तो अब मैंने आपको याद करा चुका हूँ, आपको याद भी होंगे, नहीं याद तो शॉर्ट ट्रिक भी सिखा चुका हूँ कि 5 है तो 5 वाला तो आना ही आना है। एक जोड़ा बना है पीछे से तो इसका 5 आएगा। और 6 किस वर्ग के पास है, 2 का वर्ग 4, 3 का 9 ज़्यादा हो जाता है, तो 2 के वर्ग के पास, यानी ये 25 का है। और ये एक जोड़ा बनाया पीछे से 4 2 का होगा या 8 का होगा, तो 2 और 4 2 का होता ही है, तो ये किसका है, 22 का है। दोनों जोड़ दिया आपने, कितने हो गए, 47। ये आंसर है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे, पहले वो वीडियो देख के आए, उसके बाद इस सवाल। एक और देखें, क्वेश्चन नंबर 2। आज हम बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामों में आए, जैसे एक और क्वेश्चन है आपका, रूट ऑफ 9216 प्लस रूट ऑफ 1254। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही। अब ये तो हमारी रेंज में थे, हमें डायरेक्ट याद थे, लेकिन ये नहीं है, तो नहीं है तो वर्गमूल निकालना सिखाया ना मैंने ओरली, कैसे निकालते हैं। देखें, जोड़े बनाएं, ये डिसाइड करें, ये इसमें से डिसाइड करते हैं इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही में आता है और 4 में आता है, तो 4 होगा या 6 होगा, ये देखते हैं। इससे इकाई का अंक, और ये देखें किस वर्ग के पास है, ये देखें अपन, तो 9 का वर्ग यानी 81 के पास। 10 का वर्ग क्या होता है, 100 से छोटा है, छोटा वाला लेते, यानी 9 तो आना ही आना है आपका। अब 6 आना है, 4 कौन बताएगा, ये बताएंगे। अगर बड़े वाले वर्ग के पास में हो, उसके जिनके बीच में ये होता है उसके वर्ग के पास में हो वही वाला, तो ये 100 के ज़्यादा पास है 81, तो आप कहोगे 100 के। 81 से 11, 100 से 8, तो कितना हो जाएगा, 100 के पास है तो बड़ा वाला 6, यानी ये 96 का रूट। प्लस ये एक जोड़ा, 2 जोड़ा, तो 4 किस में आता है, आप कहोगे 2 में आता है और 8 में आता है ना। 8 64, 2 2 4, इकाई का अंक यहाँ से बनेगा और दहाई का अंक ये किस वर्ग के पास है, आप कहोगे 11 का वर्ग 121 और 12 का वर्ग 144 के बीच में है, तो छोटा वाला लेते हैं, यानी 11 और 121 किसके ज़्यादा पास में, 125, 121 के 144 के, तो आप कहोगे 121 के, यानी छोटा वाला लेंगे 2, दोनों को प्लस कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा 8, 9 और 1 10,
208 अपना आंसर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जल्दी आ जाएगा। अब मैं बहुत चीज़ नहीं रिपीट करूँगा जितना स्पीड में वहाँ से किया था मैंने। प्लीज़ वो वीडियो देख के आएँ, फिर देखो आप मज़ा कितने जाता है। या भाग भी दी है आपके पास, गणना भी दी है आपके पास। एक और क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है, रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क -34 इक्वल टू 484। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आ सकते हैं, आ चुके हैं। इसे कैसे लगाएंगे, आप कहोगे इसे भी ऐसे लगाएंगे। ये रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क है यानी गायब चीज़। ये 34, इसका रूट आपको याद है किसका होता है, 22 का। ये 34 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 22 + 34, तो रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, और आप में हाँ कितना हो जाएगा, 6 और 5। अब यहाँ पर बहुत से सारे बच्चों को प्रॉब्लम जाती है, हमसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछता है ना कि रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क की। तो जब जब क्वेश्चन मार्क सामने आए नंबरों की, फिर से बोल रहा हूँ मैं कि जब जब क्वेश्चन मार्क सामने आए तब तब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ दोनों साइडों का वर्ग करेंगे। तो इस करोगे आप, इसका वर्ग यहाँ दिखेगा, इसका स्क्वायर करोगे और 56 का स्क्वायर करोगे ना, तो इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आ रहा है फ्रेम में, हाँ आ रहा है। और 56 का अब मैंने स्क्वायर करना सिखाया था आपको, चाहे जिसका भी आ जाए। तो 56 का मैं किए दे रहा हूँ स्पीड से, कितना होता है, कैसे लगाते हैं, ये नंबर 55, 6 छंग 36, 55 25 और 6 पंचे 30 दूनी 60, 6 3 11 और 3 31 36। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 31 36। फिर से प्रॉब्लम जाए, कहाँ जाओ, उस वीडियो में जहाँ पे मैंने स्क्वायर करना सिखाया। अब मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, क्यों, क्योंकि आप उस वीडियो को देखते हुए अगर आप यहाँ आओगे, इसी क्वेश्चन पे अटका देंगे हम आपको, तो काम बन जाए। कैसे स्पीड में क्वेश्चन लगाते वो सिखा रहा हूँ मैं। तो 3 क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, और चलते हैं। जहाँ समझ से टोक देना है, ये कहाँ से आ गया सर, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया अगला क्वेश्चन। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका √5 - 2 का स्क्वायर आ रहा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -√80। देख पा रहे हैं, आज बहुत स्पीड में बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत टाइम। चलो तो देखें इसे कैसे सॉल्व करेंगे। होल स्क्वायर आ गया। अब हमने बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब मैंने ये पढ़ाई थी आपकी, कि यदि कहीं आपको मिल जाए a + b का होल स्क्वायर, इसको कहते हैं a² + b² + 2ab। ये प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे। हम लोग चीज़ें याद किए रहते हैं और उनको चुपचाप छुपाए रहते हैं। अगर आपको चीज़ें याद हैं तो वो यूज करते आना चाहिए। तो जैसे ही 2 संख्याओं पे स्क्वायर देखा आपने, वो ये लगा दिया। ठीक है, मैं गलती से बातों बातों में, तुम लोग बताते नहीं हो, प्लस वाली लिख गया। तो चलो क्वेश्चन देख पाया तो माइनस वाली लिख देगा, अच्छी बात है, आपको याद हो जाएगी। a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे कौन सी यूज करना है, माइनस वाली। क्या कुछ बच्चे तो वहाँ बोल देते हैं कि सर क्या कर रहे हो, माइनस वाली लगाओ तो याद आ जाएगा मुझे, लेकिन कुछ नहीं बोलते, सब लोग को बोल देना। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। आप कैसे लगेगी, यहाँ पर a की वैल्यू ये हो जाएगी, b की वैल्यू ये। ठीक है, तो रख देंगे अपन a² √5 का स्क्वायर
-2a√5b2 + 2 का स्क्वायर। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ कि चाहे जो पहली बार भी जोड़ा हो उसको भी आ जाए। तो ये कितना हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, कहीं रूट और स्क्वायर दोनों लगे हों तो वो कैंसिल हो जाता है, 5 आ गया, -4√5। कुछ लोग गुस्सा हो जाएंगे, बगल वाली वैल्यू कहने की लिख दे रहे थे, क्वेश्चन मार्क इंटू √80 -√80 आ रहा है स्क्रीन में, अभी तक तो आ रहा है, +4 माइनस, ठीक है। हमारे पूर्वजों ने कहा है, हमारे मतलब अपन सबके, कि अगर कोई संख्या रूट में हो तो उसको उतना सॉल्व कर लो जितना वो सॉल्व हो जाए। तो अगर हम √80 को सॉल्व करें, देखें, मान लो हमने यहाँ इसको √80 को सॉल्व किया तो 2 से काटा 40, 2 से काटा 20, 2 से काटा 10, 2 से काटा 5 और 5 से काटा तो कितना आ गया, 1। ठीक है, वैसे आप पूरा बन जाएगा तो आप कह दोगे कि 16 पंचे 80। इसको ले सकते हैं 1 और 1 2 जोड़ा, 4√5। ये भी 4√5 बन गया माइनस का, और ये भी माइनस का 4√5। दोनों पर क्या हो जाएंगे, एक से मान बराबर में, चाहे प्लस माइनस में हो, कट जाते हैं। या अभी एक तरफ ले जाओ तो ये कट गए, और 5 + 4 कितना हो गया, 9। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, देख लें। बेसिक चीज़ें हैं, अभी धीरे धीरे क्वेश्चन अच्छे होते जाएंगे और थोड़ी कठिन होते जाएंगे। आपको हर एक क्वेश्चन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। बहुत सारी बुक्स ने या टीचरों ने क्या किया है कि इस चैप्टर को ज़्यादा नहीं बताया है, इसको घातांक करने के अंदर रख दिया गया है। ठीक है, चाहे हिंदी मीडियम वाले हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों, दोनों को हम दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, ये भी और वो भी। तो मैं इसे पहुँचता हूँ, साफ करता हूँ, आगे चलते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा, आपको मज़ा आ जाएगा। जैसे रूट ऑफ, एक और रूट लगा हुआ है 2500 प्लस ये रूट बड़ा है, और फिर लिखा है 961 बराबर क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। ठीक है, बैंकिंग, SSC, SI, GD, इन मैं तो इनको इतना पसंद करते हैं इन क्वेश्चनों को कि मज़ा आ जाए। ठीक है, देखो आपको लगेगा अभी कि यार सर बहुत स्पीड बताने लगे, उसका कारण है कि मैं 4 वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो जो इसी वीडियो में आएगा उसको लगेगा। अब वो स्पीड का कारण ये है कि जब लाइव क्लास होती है या लाइव पढ़ाते हैं अपन, तो आप एक बार पूछ सकते हो, 2 बार पूछ सकते हो। ठीक है, चीज़ें निकल जाती हैं, यहाँ चीज़ें निकल नहीं जाती, आप फिर से उसको फॉरवर्ड कर लो, फिर देख लो, फिर से पीछे जाओ, फिर देख लो। तो आप एक बार की जगह 2 बार, 3 बार, 4 बार, जैसा आपका पढ़ाई का सिस्टम होगा उतनी बार देखना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, डले हैं आप जितनी बार भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपके पास ये सुविधा, इसलिए मैं बिल्कुल उस स्पीड से बता रहा हूँ जिससे आप बार बार देख लो। तो देखा, थोड़ा ध्यान रखना है ऑपरेटरों को, मैं देखूँ ना देखूँ क्वेश्चन देखना चाहिए। क्या ध्यान रखना है, इसमें लिखा है 2500, ये किसका होता है, 50 का, प्लस ये किसका होता है, आपने कह दिया सर 31 का। नहीं पता तो टेक्निक पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है ना, टेक्निक पढ़ा चुका हूँ, उस टेक्निक पे जाओ, बराबर क्वेश्चन मार्क स्क्वायर लगाओ। ठीक है, ये कितना हो गया 50 और 31, आपने कही था 81 बराबर क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। ठीक है, 81 बाहर निकलेगा 9 क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 2 स्टेप, एक स्टेप होता है रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 9 और स्क्वायर क्वेश्चन मार्क बराबर 9। अब ये कभी एक साथ तो आते नहीं, अलग अलग आते। तो कई बार बच्चा क्या करता है कि यहाँ पे स्क्वायर कर दे, यहाँ पे रूट कर दे। आपको बता चुका हूँ कि जब स्क्वायर सामने हो तब दोनों पक्षों का स्क्वायर करना, रूट सामने हो तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करना, और जब स्क्वायर सामने हो अज्ञात चीज़ पे तो रूट करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे,
ये कह दें यहाँ चला जाए, यहाँ कुछ भी, तो रूट 9 रूट क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, दोनों बच्चों का रूट कर दिया तो 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट से स्क्वायर कैंसल क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में क्वेश्चन सेम आएगा, नंबर भर चेंज होंगे, पैटर्न सेम होगा। तो आज मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप प्लीज़ जुड़े रहें, 2 बार देखें। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखें। जैसे ये तो आप लोगों को पसंद है, देखो मैं लिखने वाला √5 प्लस √11 प्लस √9 प्लस √29 प्लस √49, ये सभी रूट पूरे पर लगे। ये आप लोगों को बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है। आप मैं 1 मिनट रुकता हूँ, आप जल्दी करो, ठीक है। हो गया, नहीं हुआ देखें क्या करते इसमें, पीछे से सॉल्व करते, इसे अपन बोलते हैं तरतड़िया क्वेश्चन अपनी भाषा। तरतड़िया जानते हो ना, एक पटाखों की एक पूरी रेल होती, शुरुआत में ऐसे परोया जाता है कि शुरुआत के पटाखे में आग लगाओ, वो जलते जलते कहाँ तक जाता है, लास्ट तक। इकट्ठे सब नहीं फूटते, एक फूटेगा फिर क्रम बना रहेगा, फिर दूसरे पर जाएगी आग, तीसरे पट 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 पट, ऐसे ही होता है। तो ये पीछे से सॉल्व होता है, पीछे का नंबर होल स्क्वायर होता है। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, पहले लॉन्ग में फिर शॉर्ट बता दूँ, ठीक। तो आपने देखा कि 5 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 29 और इसका रूट बाहर निकला कितना आ गया, 7, ठीक है। आपने दोनों को जोड़ दिया तो 5 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 9 ही है, कुछ और तो नहीं, 19 से आ गया, क्योंकि मैंने कहा यहीं टूट जाता था। ये 19 कर लेना, जो लगा रहे हैं हम गुस्सा ना हो जाए। तो यहाँ ये प्लस हो जाएंगे तो 36, और 36 रूट से बाहर निकलेगा 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 6, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 5 प्लस 11 प्लस ये 25 हो जाएंगे, 5 प्लस 11 25 टूटेगा तो 5 बचेगा, तो ये √5 प्लस 16, तो ये हो जाएगा √5 प्लस 16 4, ये √9 और √9 बाहर। क्वेश्चन तब तक सॉल्व किए जाते हैं जब तक कि उन पे लगे ऑपरेटर ख़त्म ना हो। तो ये लिख दिया मैंने आपको नोट करने के लिए कि आपको नोट कैसे करना है। एग्जाम में तो ऐसा करते नहीं हो आप, ठीक है। कई बार टीचर की मजबूरी होती है, उसको पूरा बताना पड़ता है शुरुआत से लेके लास्ट तक। तो आप नोट कर लेना, नोट करने के बाद करना क्या है, आपको केवल यहीं पर देखना है। ये 7 से प्लस हुआ तो हो गया 36, 36 रूट में बाहर आया तो 6 इसमें प्लस हुआ तो आपने कह दिया 25, 25 रूट में बाहर आया तो 5, 5 इसमें प्लस हुआ तो 16, 16 रूट बाहर आया तो बोले 4, 4 इसमें प्लस हुआ तो 9, और 9 रूट से बाहर आया तो 3। ये आंसर पहुँच पाए, ये तो बनता है आपसे, ठीक है। बाकी मैंने नोट तो कर ही दिया आपसे, इसको आप नोट कर लेंगे, वहाँ पे स्टॉप कर लेंगे, फिर नोट कर लेंगे, फिर ये वाला देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यूट्यूब में पढ़ना भी सीखना बनते कि ये सारे स्पीड क्यों बता देते। बहुत से लोग आते हैं तो बेटा ऐसा है, बेटा ऐसा है, नहीं, आप बेटा इधर नहीं, आप मुझसे बड़े हो, दीदी भाई साहब, प्लीज़ नोट करके आगे चलें। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, तो देखें, ये क्वेश्चन आप करेंगे,
मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आंसर बताएंगे। सब लोग नहीं लगाते सवाल, कुछ लोग बताते हैं आंसर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहले बताते हैं उनकी सिलेक्शन पहले हो जाएगा। सबको आंसर बताना जो क्वेश्चन दिए जाएं, और लाइक करना, समझ में आ गया ना, लाइक करना आपका सबसे पहला दायित्व, ठीक है। वीडियो को पूरा देखो और लाइक करो। चलो अगला क्वेश्चन देखें। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, देखो जैसे लिखा है √32 प्लस √48 अपॉन √8 प्लस √12। और ऐसा नहीं कि ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ने के बाद आपको किसी विशेष बुक, किसी भी बुक के सवाल उठा लेना आप, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद एक सेशन चालू होगा जिसमें केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन, रोज़ 30 से 40 क्वेश्चन अपन लगाएंगे। एक टारगेट रहेगा कि अपन को 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और वो 10,000 क्वेश्चन कौन से होंगे जो अभी 10 साल में पेपरों में आए हों, ठीक है। अभी अपना चैनल नया है, आप लोग उसको प्रमोट करोगे, लोगों तक पहुंचाओगे, तो हमें मेहनत करने में बहुत मज़ा आएगा। तो प्लीज़ खूब इसको प्रमोट करें, फ्री एजुकेशन को घर घर पहुंचाएं। ऐसी कोई भी चीज़ मैं नहीं रहने दूंगा जो आपको ऑफलाइन क्लास में मिलती है और यहाँ ऑनलाइन क्लास में यहाँ नहीं मिलेगी, पूरी मिलेगी एक एक चीज़, और जो भी आप कमेंट करोगे वो पूरा होगा, ठीक है। देखें अब वही बेसिक चीज़ कि रूट अगर कोई संख्या आ जाए तो आप उतना सॉल्व करो जितना आपसे हो जाए। तो अगर मैं इसको कह दूं, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 दूनी 32, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 × 48, इसको लिख सकता हूँ 4 दूनी 8, इसको तोड़ सकता हूँ 4 × 12। हमें रूट उतना सॉल्व कर लें जितना हम कर सकें। 2-3 तरीके हैं, या तो फैक्टर कर लो जैसे मैंने 80 वाले को किया था, या फिर जो नंबर लिखा है वो किस रूट की संख्या का मल्टीपल, ठीक है ना। देखें दिख रहा है ना, ठीक है, अच्छी बात है। तो आपने क्या किया, वैसा 16 बाहर आ जाएगा 4 बन के, तो 16 बाहर आ गया 4 बन के, और ये लिखा रहा √2, और ये भी 16 बाहर आ गया 4 बन के, लिखा √3। इसमें से 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2, इसमें 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2। अब मैं बोल रहा हूँ बाहर आ जाएगा, ये जब रूट से बाहर आएगा तो रूट होके निकलेगा बाहर, रूट होके निकलेगा। 16 बनता है 4, इसलिए 4 लिखा, 4 बनता है 2, इसलिए 2 लिखा, ठीक है। आपने देखा कॉमन लेना, तो जो दोनों चीज़ वो कॉमन आ जाती है, तो ये हो गया √2 प्लस √3, और नीचे भी कॉमन आ गया √2 प्लस 2 √3, एक 2 कॉमन ले लिया, सेम चीज़ कट जाती है, और भी कट के 2 दूनी 4, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। ऐसे कुछ फैक्टर दे सकता है आपसे, ठीक है। तो जैसे भी देगा अपन करेंगे उसको, क्या दिक्कत है। एक और क्वेश्चन जो बैंक में खूब आया है, जैसे है लिखा है 8 अपॉन क्वेश्चन मार्क अपॉन, हाँ इससे सारे क्वेश्चन भी आए। जो तैयारी करके जाएगा उसे सब पता रहेगा। आप पूरा कोर्स करके जाओगे, पढ़ के जाओगे, तो आपको पेपर आउट होगा। प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि हमारे पास कोई भी ऐसा बुक नोट्स नहीं होता जिसको हम पूरा पढ़ते हैं, पूरी जानकारी हमारे पास नहीं होती। और फिर जब एग्जाम में जाते हैं और ये जाने कहाँ से दे दिया, जाने क्या दे दिया, इस बार तो एडवांस खूब आई, इस बार तो इन्होंने ये कर दिया, इस बार तो वो कर दिया, तो हमारे सर ने पढ़ाया नहीं, खूब। जितना टीचर का दायित्व उतना आपका भी। आप भी पढ़े लिखे, आपको पता है कि क्या क्या पेपर में आता है, कहाँ कहाँ से आता है, किन किन चीज़ों को सीख लें और काम बन जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। कोई मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ कोई बुक उठा लें, उसको कंप्लीट कर लें, जो आपको सबसे अच्छी लगे, ठीक है। ऐसा पढ़ें किसी बुक के सवाल लगाता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया आपने, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8 × 50, ठीक है। तो यहाँ तो इजी है, तो गुणा कर लिया आपने, नहीं तो आप क्या करो तोड़ दो, इसको तोड़ दिया आपने, तो 4 × 2, और ये
कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 25, 50 को ही लिख दिया और 8 को ही लिख, कैसे रूट संख्या के साथ। ये अच्छे दिख रहा तो मैं काले से लिखता। रूट सामने हो तो वर्गमूल लेते हैं दोनों पक्षों का, तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा वर्गमूल 4, 2, 2 और 25। तो 4 खुद रूट से बाहर निकल सकता है 2 बन के, 2 का जोड़ा है तो 1 2 बाहर, 25 बन सकता है 5, तो 5 चौके 20, 20 अपना क्या हो जाएगा आंसर। छोटा मान लो, बड़ा मान ले सकता है, ठीक है, वो आप कर लेना एडजस्ट। कैसा लगा, सही लग रहा है? मैं आपको परिचित करा रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें से। बहुत सारे क्वेश्चन ये जो अभी पढ़ रहे हैं किसी किसी की बुक में कहाँ मिलेंगे, आपकी स्क्वायर या घातांक करने, तो टेंशन ना ले, वहाँ लगा लेना आप, ठीक है। हम यहाँ भी लगाएंगे, वहाँ भी लगाएंगे, दो बार लगाएंगे, क्या दिक्कत, ठीक है। मैं फिर से मिटाता हूँ, फिर आते हैं। देखें, ये 2 क्वेश्चन मुझे मिले जो डेसिमल किया था, एग्जामों में आए, और इसमें क्या प्रॉब्लम है, डेसिमल प्रॉब्लम, ठीक है। दिख तो रहे हैं आपके, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 0.009 मल्टीप्लाई 0.036 मल्टीप्लाई 0.016 मल्टीप्लाई 0.08 अपॉन 0.002 मल्टीप्लाई 0.0008 मल्टीप्लाई 0.002। जिसको डेसिमल में प्रॉब्लम हो, मैं डेसिमल भी पढ़ा के आ चुका हूँ, एक बार वो देख लो, फिर ये क्वेश्चन देखो, अलग ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला लॉजिक कि हमारे पास ऊपर डेसिमल है और नीचे डेसिमल, ऊपर सब मल्टीप्लाई में है, नीचे ही मल्टीप्लाई में। तो हम लोग जानते हैं कि अगर डेसिमल मल्टीप्लाई में होता है तो सबको मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं, और जितने डेसिमल होते हैं पीछे से गिनकर उतने लगा देते हैं। लेकिन साथ में डिवाइड भी हो रहा है, यानी भाग भी हो रहा है। तो भाग की प्रोसेस होती है कि अगर हम भाग की प्रोसेस को कहें तो ऊपर और नीचे से डेसिमल हटाने पड़ते। तो कभी ये प्रॉब्लम आप सामने आ जाए तो आपको करना क्या है, आपको ऊपर के डेसिमल गिन लेना है, नीचे के डेसिमल गिन। अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह डेसिमल की वैल्यू सेम हो तो डेसिमल डायरेक्ट हट जाता है, संख्या इंटीजर फॉर्म या पूर्णांक में बन जाती है। कैसे, देखो हमने ऊपर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर के जो नंबर मल्टीप्लाई होने पर 11 नंबर का बनेगा डेसिमल वाला, और नीचे गिने आपने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नीचे भी 11, यानी केवल डराने वाला काम है, डेसिमल था ही नहीं। तो ये सब डेसिमल हट जाएंगे क्योंकि उनकी क्वांटिटी कैसी है, बराबर। लेकिन ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 36, ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 8, और नीचे बन जाएगा 2, 8 और 2। याद रखें डेसिमल हट जाता है, ऊपर ही समान वैल्यू हो, रूट लगा है, रूट लगा ही रहेगा। तो 9 बन जाएगा 3, रूट से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 6, रूट से बाहर बन जाएगा, ये बन जाएगा 8, और ये 8 तो कटेगा नहीं, ठीक है, तो काट दिया तो कितना हो गया 4, ये 8 थोड़ी बनेगा, इसको काट ही देते हैं, सबसे अच्छा काम बन जाएगा। जैसे ये काट दिया, 8 दूनी 16 और 2 से ये काट दिया, तो ये 9 बन जाएगा 3, ये 6 और ये 2, तो 6 6 जा 36, ये अपना आंसर, ठीक है। ये इस तरीके का देगा डेसिमल। तो ये तो डेसिमल है नहीं, तो इसको कह देंगे, ये तो लिख देंगे सीधा आया कितना 30, 30 का होता है। इसका डेसिमल हटाया तो नीचे आया 100, इसका डेसिमल हटाया तो नीचे आया 1000, कितने 0, 1 2 3 4 5 6, होगा ना। तो 100 तो पूर्ण संख्या होती है, फिर 9 का हो जाएगा 3 और 100 का हो जाएगा 10, माइनस ये नीचे पूर्ण संख्या है। हाँ, अगर 0 की काउंटिंग इवन है, सम है, तो फिर उसको वर्गमूल निकल जाता है। 2 0 का कितना बनता है 1। देखें तो रूट से बाहर 9 आएगा, 3 बन जाएगा, और ये 1 2 3 बन जाएगा 1000। वही नहीं कहना, आपने कहा था 1000, तोड़ने के बाद 1000 आए वैल्यू, ठीक है। 2 0 वाली वैल्यू 1 0 बचती रूट के बाहर आती,
तो 100 या 10,000 या 10 लाख ये आ गए आपके। अब इसको सॉल्व करोगे थोड़ा और, तो ये तो 30 रहेगा, ये 0.3 बन जाएगा, तो ये -0.003 बन जाएगा। कैसे? डेसिमल लगा, एक डेसिमल इन्वॉल्व करता है, 3 10 हो गए, 10 गुणे 10 गुणे 10 1000 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो प्लस हो जाएंगे 30.3 और ये माइनस होगा। तो माइनस कैसे करते हैं? माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये संख्या यहाँ लिख देंगे, ऊपर क्वेश्चन में 0 माने जाते हैं, घटा दिया 792 पॉइंट, यहाँ तो कुछ आएगा नहीं। ये अपना फाइनल आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर से मैं आपको देता हूँ, कोशिश कीजिएगा लगाने की। कहाँ गया देने की इच्छा थी, नहीं मिल रहा तो बाद में देंगे, चलो बाद में दे देंगे, क्योंकि ये भी ध्यान रखना पड़ता है तो वीडियो लंबा ना खींचे, क्योंकि लंबा खींच जाता है बच्चों को थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगता। तो बिल्कुल चिंता नहीं करो, आपको वीडियो छोटे छोटे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आज के क्वेश्चन आपने लगा लिए तो आपको ये टॉपिक नंबर देके जाएगा। मैं कोई भी चीज़ किसी भी टॉपिक की नहीं छोड़ूंगा, जितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो करवाऊंगा। बस हो ही सकता है कि कुछ अगर कोई चीज़ें 2 टॉपिकों में आती हैं तो वो कुछ चीज़ हमें उस टॉपिक में करा दूँगा, कुछ दूसरे में करा दूँगा, 2 बार ना हो जाए। ठीक, तो चलें 2-3 टाइप और पढ़ लेते हैं अपन। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आपका रूट ऑफ 18225 इक्वल टू 135 आ रहा है फिर में हमारा दैट रूट ऑफ 18225 प्लस रूट ऑफ 182.25 प्लस रूट ऑफ 1.8225 प्लस रूट ऑफ 0.18225। एक टाइप ही आता है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, टाइप यही रहेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, नंबर चेंज हो जाएंगे। मतलब मेथड पर आपको फोकस करना है, मेथड यही रहेगा, मैं कोई भी टाइप नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, किसी न किसी वीडियो में कोई ना कोई टाइप जरूर करा। जैसे आज मैंने बेसिक के जो टाइप होते हैं वो करा दिया आपके, आज अगले वीडियो में कुछ और टाइप करा दूंगा, अगले वीडियो में कुछ और टाइप करा दूंगा। ठीक है, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे, हम कहेंगे इसको लगाएंगे कि जब जब हमारे पास 18,225 आएगा तब तब हम उसका वर्गमूल लिख सकते हैं 135। ठीक है ना। आप कहोगे जी सर कहाँ गए, दिख रहे, मैं लिखूँ ना लिखूँ, क्वेश्चन देख। तो ये तो लिखा है 135, इसको अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नहीं लिखा तो इसके डेसिमल हटाए, 18,225 बनाने तो 2 डेसिमल तो 100 आ जाएगा, इसका डेसिमल हटाया तो 4 0 यानी 10,000 आ गया, इसके डेसिमल हटाए तो 1 2 3 4 5 यानी गड़बड़ है काम, क्वेश्चन गलत हो गया, लगा नहीं पाते बंद, यहाँ 0 है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
6। तो ये तो हो जाएगा 18,225 का रूट 135 प्लस ये हो जाएगा 135, 18,225 और 10 का 100 का होता है 10। ये फिर से 18,225 तो 135, इसका होगा 100। ये फिर 18,225 का 135 और ये हो जाएगा 1000। 6 जीरो है ना, 3 जीरो वाला, 4 है तो 2 जीरो वाला और 2 है तो 1 जीरो वाला। 100 में 1000 में 10,000। अब ये हो गया 135, ये हो गया 13.5, ये हो गया 1.35, ये हो गया 0.135। डेसिमल के जोड़ अगर परेशान करते हो तो याद रखें डेसिमल वाली कब चले जाएं, जोड़ेंगे अपन लोग। तो मैं बेसिक जोड़ देता हूँ 135 पॉइंट, दूसरा पॉइंट नीचे 0.135, लेफ्ट में राइट की राइट में पॉइंट नीचे फिर 0.135, पॉइंट नीचे 0.135 प्लस कर दिया। ये सीधे 5 है, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये फिर 8 हो गया, 8 9 और ये हो गया 4, ये हो गया 1 149.985। कैसा लगा? ये पैटर्न वाला सवाल बहुत आया है, बहुत सारे एग्जाम में। मैं एक आपको दी चलता हूँ और उसको लगाने की कोशिश कीजिएगा आप। क्या है? रूट ऑफ 6084 इक्वल टू 78। देन रूट ऑफ 60.84 प्लस रूट ऑफ 0.6084 प्लस 0.006084 प्लस, नीचे लिख देता हूँ अगला स्टेप, 0.00006084। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बिल्कुल भी परेशानी मत हो, क्योंकि मैं आपको बेसिक से लेके सब, आप तो केवल विश्वास बनाए रखें, सिस्टमेटिक पूरा कोर्स पढ़ो और एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टरों के क्वेश्चन अगर देखोगे तो पता चलेगा। जैसे ही 5-6 चैप्टर हो जाएंगे ना आपके, तो आपके नंबर बनने लगेंगे। ठीक है, तो बुक्स उठाओ, बुक्स में देखो कि सच में जो पढ़ाते हैं उस सवाल के आते कि नहीं, पुराने पेपर उठाओ और विश्वास करो। 10 जगह भटको नहीं, भटकोगे तो परेशान होगे। वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा लोगों को जोड़ो। ठीक है, जिससे अपना लाइव सेशन भी होगा और लाइव जब अपन को सेशन होने लगेगा तो आप भी जुड़ के सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको भी नहीं पूछ पाते। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, बाय, राम राम।